श्यामू खेत की ओर चल देता है और वहीं उससे मिलने बिरजू भी आता है। श्यामू आ गए खेत पर। और क्या हुआ? रमेश भैया ने क्या बोला? तुम्हारी पगार बढ़ाई या नहीं, या कोई बहाना बना दिया? बिरजू, मेरे भैया बहुत अच्छे हैं। मेरी एक बात कहने पर ही उन्होंने मेरी पगार दुगनी कर दी। अरे श्यामू भाई, यह कैसे हो सकता है? रमेश भैया इतने दयालु है, यह तो मैंने सोचा ही नहीं था। हाँ बिरजू, यह तो मुझे भी नहीं पता था। अब तुम सोचो श्यामू, जो आदमी एक बार कहने पर तुम्हारी पगार दुगनी कर सकता है, उसके पास कितना धन होगा। तुम नहीं जानते श्यामू, वह कितना अमीर है। उसके पास इतनी जमीन जायदाद है कि अगर तुम्हारे पास उसका 1% भी आ जाए तो तुम्हारा परिवार आराम से बैठकर खाएगा। सोचो श्यामू, जरा सोचो। हाँ, पर मेरे पास ना ही जायदाद है ना ही धन, तो इन सब बातों को सुनकर क्या फायदा। अगर अभी नहीं सोचा तो पूरी जिंदगी बस पछताते रहोगे। इस तरह बिरजू ने श्यामू को पूरी तरह अपनी बातों में फंसा लिया। बिरजू जानता था अगर श्यामू के पास ज़्यादा धन होगा तो वह बिरजू को भी बेटे बिठाए खिलाएगा। वह श्यामू के जरिए अपना फ़ायदा करवाना चाहता था। इस तरह बिरजू रोज़ाना श्यामू से मिलने खेत में जाने लगा, उसे नए नए तरीके सिखाने लगा। कभी वह श्यामू से कहता कि तुम रमेश के पास जाओ और पैसे उधार मांग कर लाओ। रमेश भैया राम राम, आज बच्चों की तबीयत खराब थी, कुछ पैसे उधार दे देते तो अच्छा होता। श्यामू ठीक है, लेकिन तुम्हारे बच्चे की तबीयत हर दूसरे दिन तो खराब हो जाती है। यह कैसी बीमारी है? इसका अच्छे से इलाज कराओ। ये लो, मैं तुम्हें 20 रुपये देता हूँ, इसका अच्छे से इलाज कराओ। ठीक है भैया। रमेश भी अब सब समझने लगा था। वह जानता था कि श्यामू झूठ बोल रहा है, परंतु वह श्यामू को अपना छोटा भाई मानता था, इसलिए वह उसको उसकी गलती और झूठ को भी नज़रअंदाज कर देता था। विमला रमेश से कहती है, अरे आप श्यामू भैया पर आग बंद करके भरोसा करने लगे हो, यह अच्छा नहीं है। विमला, मैं जानता हूँ, मेरी तरफ से अब उसे मैं सुधारने का प्रयास कर रहा हूँ। श्यामू के पास बिरजू फिर से आता है और इस बार वह बहुत बुरी चाल चलने वाला था। श्यामू, क्या हुआ? रमेश भैया का खेत जोत कर थक तो नहीं गए? अरे बिरजू, ऐसी बात कर रहे हो? अगर तुम्हें मेरी दया आ रही हो तो आ जाओ, मेरे खेत जोतने में मदद करो। और तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? रमेश भैया का खेत मेरा ही है। इस खेत को मैंने अपने खून पसीने से सींचा है। भले ही तुम इसे अपना खेत मानते हो, पर रमेश भैया तो तुम्हें एक नौकर की तरह ही समझते हैं। अगर तुम इस खेत को अपना बनाना चाहते हो तो मेरे पास एक उपाय है। कैसा उपाय? भला यह खेत मेरा अपना कैसे बन सकता है? इसके लिए तो मुझे इस खेत को खरीदना होगा। तुम इस खेत को बिना कीमत का अपना बना सकते हो, बस तुम्हें मेरी बात माननी होगी। बिरजू ने श्यामू को इस तरह बहला फुसला लिया था कि अब श्यामू को बिरजू की हर बात सच लगती। वह बिरजू की सारी बात मानने लगा था। ठीक है बिरजू भाई, अब मुझे बताओ मुझे क्या करना है। देखो, मैं तुम्हारे लिए जमीन के कागज बनवा कर लाया हूँ। बस तुम्हें इस पर रमेश भैया का अंगूठा लगवाना होगा, फिर ये सारी जमीन तुम्हारी हो जाएगी। पर यह तो गलत है ना बिरजू? अगर ऐसा है तो सारी जिंदगी बस गरीब रह जाओगे। ठीक है बिरजू, तुम कह रहे हो तो मैं ऐसा ही करता हूँ। बिरजू श्यामू को अच्छी तरह समझा देता है और श्यामू को रमेश के घर की ओर जाने को कहता है। रमेश भाई राम राम, आपका एक काम था। हाँ, राम राम श्यामू, क्या काम था बताओ। या बस यह कुछ कागज है, इन पर आपका अंगूठा चाहिए था। किस चीज का कागज है ये? बस रमेश भैया, अस्पताल का कागज है।
आपने बोला था ना बच्चे को बड़े अस्पताल में दिखाना, तो मैं बड़े अस्पताल में ही दिखाने गया था। तो अस्पताल वाले बोल रहे हैं कि किन्हीं 3 भरोसेमंद लोगों का अंगूठा लगवा के लाना, तभी तुम्हारे बच्चे का इलाज हो सकेगा। श्यामू, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, पर तुम्हारी बात पर भरोसा करके मैं अंगूठा लगा देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश भैया। अब मैं चलता हूँ, बच्चे को अस्पताल ले जाना है। श्यामू रमेश के घर से बहुत खुशी खुशी लौटता है। अब उसके पास रमेश की ज़मीन थी। अब उसे ऐसा लग रहा था कि उसने बहुत बड़ी जंग जीत ली हो। श्यामू जल्दी जल्दी बिरजू के पास पहुंच जाता है। बिरजू, मैंने अपना काम पूरा कर दिया। अब यह कुएं के पास वाली जमीन मेरी हुई। बधाई हो श्यामू भाई, अब अपने इस मित्र को भूल न जाना। शाम होते ही यह बात रमेश को पता चल जाती है। रमेश का पूरा परिवार बहुत दुखी हो जाता है। धीरे धीरे करके यह बात पूरे गांव में फैल जाती है। गांव के कई लोग श्यामू को भला बुरा सुनाने लगते हैं। फिर एक बार श्यामू ने गांव का भरोसा तोड़ दिया। श्यामू को सुना सुना कर बातें बनने लगती है। रमेश के घर भी तरह तरह की बातें होने लगती है। रमेश, मैंने तुझे कहा था कभी किसी पर आँख बंद करके भरोसा मत करना। अब देख ले। हाँ पिताजी, आज श्यामू ने मुझसे मेरी ज़मीन नहीं, मेरा भरोसा छीन लिया है। अगर वह ज़मीन मुंह से मांगता तो मैं उसे खुद ही दे देता। उसने छोटा भाई बनकर मेरा भरोसा छीन लिया। श्यामू भी यह सारी बात खिड़की के पास खड़े होकर सुन रहा था। इन सारी बातों को सुनकर श्यामू का मन बदल गया। उसे अपनी गलती का पछतावा होने लगा। ये मैंने क्या कर दिया? उस बिरजू के बाद में आकर मैंने अपने बड़े भाई के साथ गद्दारी कर दी। हे भगवान, मुझे अपनी इस गलती को सुधारना होगा, नहीं तो एक भाई का दूसरे भाई से विश्वास उठ जाएगा। फिर कोई किसी गरीब पर भरोसा नहीं करेगा। मैं रमेश भैया के पास जाकर उन्हें अपनी सारी ज़मीन लौटा दूंगा और अपनी इस गलती की माफ़ी मांगूंगा। श्यामू जल्दी जल्दी रमेश के घर की ओर जमीन के कागज लेकर चल देता है। रमेश भैया बाहर आओ। रमेश भैया। रमेश जल्दी से श्यामू की आवाज़ सुनकर बाहर आता है अपने पूरे परिवार के साथ। अरे श्यामू, तूने मेरे बेटे के साथ गद्दारी की है। अब क्या यहाँ सारी ज़मीन लेने आया है? तेरा अभी तक पेट नहीं भरा? नहीं बड़े मालिक, ऐसा मत कहो। मैं उस बिरजू के बाद में आकर बह गया था। मुझे समझ आ गया है, मुझे माफ़ कर दीजिए। रमेश भैया, मैं आपसे माफ़ी मांगने और यह ज़मीन के कागज़ वापस देने आया हूँ। मेरी गलती क्षमा योग्य तो नहीं है, पर एक बार छोटा भाई अपने बड़े भाई से माफ़ी तो मांग ही सकता है ना। श्यामू, तुम यहाँ माफ़ी मांगने आए तभी मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया था। मुझे यह देखकर ही अच्छा लगा कि तुम्हें तुम्हारी गलती का पछतावा हुआ। यह कहकर रमेश ने श्यामू को गले लगा लिया और बिरजू को गांव वाले ने गांव से बाहर निकाल दिया।